नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निर्वाण विश्वास है। मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि डायबिटीज़ में हम अपने वेट को कैसे मैनेज या नियंत्रित करें। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम अपने काउंट करें कैलोरीज़ को, कि हम कितना खाना खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि हम अपने जितनी कैलोरी दिन में स्पेंड करते हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज़ का सेवन करते हैं, तो ये सही नहीं है और हमें हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके अनुपात में ही भोजन करना चाहिए। तो प्लेटें छोटी रखें और कुछ कम सब्जियां या अनाज से उसको भरें और जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से ही खाएं। अगर हम बहुत ज़्यादा भारी लेबर नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरे नंबर पे है डाइट, हम बैलेंस लेना चाहिए। तो एक थाली में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सलाद और उचित मात्रा में फैट्स ये होना चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट का उपयोग बहुत अच्छा से हमें करना चाहिए। डायबिटीज़ के डाइट चार्ट के बारे में मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूं और उस वीडियो को ज़रूर आप देखें कि हम डायबिटीज़ में कैसे हमारा डाइट चार्ट होना चाहिए। तो मैं वेजिटेरियन लोगों के लिए और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए, दोनों के लिए सेपरेट डाइट चार्ट में मेंशन करूंगा। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें कि आप अपने थाली को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है हमें लिमिट करना चाहिए शुगर इंटेक को। तो शुगर या शक्कर डायरेक्टली डायबिटीज़ या ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा सकता है, तो इसे हमें लिमिट में ही कंज्यूम करना चाहिए। और शुगर के यहाँ पर हम बात करें तो शुगर, गुड़, मीठे फल, ये सारी चीज़ें शुगर के अंदर ही आ जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों को कम से कम यूज़ करना चाहिए। केक्स, पेस्ट्री, बिस्किट्स, ये सब, जलेबी और ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सब जो शुगर से भरपूर हैं, इन्हें हमें कम से कम या ना के बराबर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है कि हमें अपने रोज़ थोड़ा बहुत दिनचर्या में वॉक को शामिल करना चाहिए। अगर हम वॉक के अलावा स्विमिंग, जॉगिंग या कोई और एक्सरसाइज कर सकते हैं तो हमें उसे करना चाहिए। अगर आपको डांस या योगा या किसी तरह के और स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन, लॉन टेनिस, इनमें रुचि हो तो आप इनको भी अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पे हमें अपने शुगर का मॉनिटरिंग करना चाहिए। अगर हमारा शुगर हमें पता है कि कंट्रोल में है तो उस हिसाब से हम अपने शुगर को और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कम से कम एक हफ्ते में एक बार हमें अपना फास्टिंग पीपी घर पे ही ग्लूकोमीटर से हम मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रेस और नींद। इसका मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। हमारे देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं उनको भी वेट गेन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेस से भी वेट गेन होने के चांसेस होते हैं। तो हमें अगर अपने वेट को बैलेंस करना है तो हमारे स्ट्रेस लेवल को और हमारे स्लीप को नियंत्रित करना चाहिए, जिसके लिए हमें योगा, मेडिटेशन और एक स्लीप साइकिल और स्लीप हाइजीन, जिसे हम कहते हैं कि कम से कम 7-8 घंटे का अच्छा नींद हो, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर वेट घट नहीं रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपके दवाइयों में कुछ फेरबदल की जा सकती है। तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से सलाह से, ऐसी कुछ दवाइयां भी आती हैं डायबिटीज़ में जो डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के साथ साथ थोड़ा बहुत वेट लॉस भी कर सकती है, जिसमें मेटफॉर्मिन है और SGLT2 इनहिबिटर्स हैं और DPP4 इनहिबिटर्स हैं। तो इस तरह की कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको शुगर को नियंत्रित करने के साथ साथ वेट को भी नियंत्रित करते हैं। तो ये दवाइयाँ आपको दी जा सकती है कि नहीं, इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्टिव रहें और अपने हेल्थ के ऊपर फोकस्ड रहें। अगर आप ये सारे स्टेप्स लेते हैं तो हो सकता है आप अपने वेट को नियंत्रित कर सकें और जिससे आपके डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे कि हम डायबिटीज़ के लिए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। उम्मीद है आप उस वीडियो को पसंद करेंगे। धन्यवाद।